एक घर में नेवला पाला हुआ था। वह घर के सदस्य की तरह ही रहता और प्यार पाता था। उस घर के लड़के की शादी हुई। नई बहू पहले तो नेवले के साथ ठीक व्यवहार रखती थी, लेकिन जब उसका अपना बच्चा हो गया तो उसे नेवले पर भरोसा नहीं होता था। वह सोचती कि यह जंगली जानवर मेरे मासूम कोमल बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। वह नेवले को अपने बच्चे के पास आते देखती तो उसे मार भगाती थी। एक दिन उस बहू को बाजार जाना था। उस दिन घर में उसका पति था और कोई भी नहीं था। बाकी सब लोग कहीं दूर गए हुए थे यात्रा पर। बहू ने अपने पति से कहा, अभी तुम खेत पर मत जाओ, मुझे बाजार जाना है। जब मैं लौट कर आऊं तभी तुम खेत पर जाना। बच्चे के पास ही रहना और इस नेवले को बिल्कुल भी उसके पास न जाने देना। बहू बाजार चली गई। उसका पति बच्चे के पास ही बैठा था। बच्चा पालने में पड़ा पड़ा सो गया था। तभी गांव का एक आदमी आया और उसने कहा, तुम्हें मुखिया ने तुरंत बुलाया है। आदमी ने देखा बच्चा सो रहा है। घंटा 2 घंटा यह सोता ही रहेगा, तब तक वह मुखिया को मिलकर लौट भी आएगा। उसने बाहर निकलते हुए नेवले से कहा, कहीं बाहर मत जाना, यहीं दरवाजे पर बैठे रहो और बच्चे का ध्यान रखना। आदमी मुखिया को मिलने चला गया। थोड़ी देर में बहू बाजार करके लौट आई। उसे बाजार में खूब सारी सस्ती और अच्छी चीजें मिल गई थी। वह सब मनपसंद सामान एक बड़े टोकरे में रखकर खुशी खुशी घर आई थी। घर आकर देखा कि दरवाजा खुला है और उसका पति घर पर नहीं है। बच्चे वाले कमरे के दरवाजे पर नेवला बैठा हुआ था। नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। बहू को वैसे ही नेवले से चिढ़ थी। उसके मुंह पर खून देखकर उसका माथा ठनका। उसने सोचा, मैं इस नेवले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए मेरे जाते ही इसने बदला ले लिया। अवश्य ही इसने मेरे बच्चे को मार डाला है। उसका ही खून इसके मुंह पर लगा है। ऐसा सोचते ही बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने आओ देखा न ताओ सिर पर रखा भारी भरकम टोकरा नेवले पर दे मारा। पुत्र मोह में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने बड़े चाव से जो मनिहारी का सामान खरीदा है वह भी तो टोकरे में ही है। रंग बिरंगी कांच की गुच्छा गुच्छा चूड़ियां, कंगन। टोकरा पटक कर वह सरपट पालने की ओर दौड़ी। बच्चा पालने में आराम से सो रहा था। बहू ने उसे उलट पलट कर देखा। उसके शरीर में कहीं कोई चोट नहीं थी और कोई घाव भी नहीं था। तभी उसकी नजर पालने के नीचे गई। वहाँ एक सांप मरा पड़ा था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और वह खून में नहाया हुआ था। तब बहू को समझ में आ गया कि नेवले के मुंह पर जो खून उसने देखा था वह तो इस सांप का था। सांप पालने के पास था, यानी बच्चे के पालने में न चला जाए सांप, इसीलिए नेवले ने उसे मार डाला। वह दौड़कर नेवले के पास गई। उसके ऊपर पड़ा टोकरा हटाया तो नेवले को मरा हुआ पाया। तब उसे बहुत दुख हुआ। जिस प्राणी ने उसके बच्चे के प्राण बचाए थे उसी प्राणी को उसने मार डाला है। अपने गुस्से के कारण उसने आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचा। बिना कारण को समझे पहचाने ही प्रतिक्रिया दे दी। कैसी मूर्खता कर डाली उसने, कितना बड़ा पाप कर डाला। वह ग्लानि में डूब गई और रोने लगी। पर अब रोने से क्या होने वाला था? क्या वह स्वामी भक्त नेवला फिर से जी उठेगा? क्या उसके प्राण वापस आ सकते हैं? क्या उसका ऋण चुकाने का कोई ढंग हो सकता है? क्या प्रेम के बदले घृणा देनी चाहिए? क्या आवेश में आकर कुछ भी कर डालना चाहिए? एक प्राणी दूसरे प्राणी पर इतना भी विश्वास न करे कि 2 पल रुक कर घटना को समझ ले, पहचान ले, तब कोई कार्य करे। वह रोती रही। जब उसका पति घर लौटा तो पूरी घटना को सुनकर वह भी बहुत दुखी हुआ। उसे नेवला बहुत ही प्रिय था। मरे हुए नेवले को सीने से लगाकर वह बिलखने लगा था। बहू के सास ससुर जब यात्रा से लौट कर आए तो वे भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अरे बहू, अपनी द्वेष भावना में तुमने हमारे परिवार का ही एक सदस्य मार डाला। जब बहू का बच्चा सूनी सूनी आंखों से इधर उधर नेवले को खोजता तो बहू और भी ग्लानि से मर जाती और
शर्म से गड़ जाती।